और किया जा सकता है या नहीं। कपिल सिब्बल की एक और दलील सामने आई है। दोनों ही सदनों से अंकित, तब से लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिस लाइन को बार बार कहकर के कि ये असंवैधानिक है, संविधान पर हमला है, मुस्लिमों के साथ मतभेद किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हीं बातों को दोहराते हुए कोर्ट रूम में दिखाई दे रहे हैं कपिल सिब्बल इस वक्त। बिल्कुल दीपा, और इसमें महत्वपूर्ण क्या लीजिए आप, जो दूसरा प्रावधान जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही थी, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर को लेकर भी जो है कपिल सिब्बल अब कोर्ट में दलील दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी संपत्तियों को वक्फ से अपवाद बताने वाले प्रावधान का जो कपिल सिब्बल जिक्र कर रहे हैं, वक्फ बाय यूजर, जिसमें जो वक्फ बाय यूजर को लेकर के विवाद क्यों था? विवाद इस वजह से था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ऐसे जो तमाम जो है मुस्लिम जो वक्फ के अधीन प्रॉपर्टीज आती हैं उनको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, फिर चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, उन सबको अपने कब्जे में ले लेगी। तो उसको लेकर भी जो संसद में भी काफी बहस हुई थी, लेकिन कपिल सिब्बल अब वक्फ बाय यूजर का जिक्र कर रहे हैं। सिब्बल कह रहे हैं मुस्लिमों के उत्तराधिकार कैसे चलेंगे उसमें भी दख दिया जा रहा है। यानी कि जो एक तरह से जो उनकी जो सबसे बड़ी दलील दीपा अब तक समझ में आ रही है, कपिल सिब्बल जो ये कानून है इसके अलग अलग क्लॉज का तो जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों होना चाहिए, वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज इसमें क्यों जो है डाला गया है, इस तरीके के सवाल तो उठा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दलील है, मोटे तौर पर अगर हम समझें तो अब तक यही समझ में आया है कि धार्मिक जो है जो स्वतंत्रता होती है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसमें सरकार इस कानून के जरिए दखल दे रही है और उसी का विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आकर के। अब मुख्य न्यायाधीश की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी, संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून भी बनाया है। ये लीजिए, मुख्य न्यायाधीश की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आखिर जो है यहाँ पर जो है धर्म में आकर के जो है ये ऐसे कानून क्यों बनाया जा रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इसी संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून है वो भी बनाया है। तो ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार हो रहा है। हिंदुओं को लेकर भी जो सक्सेसर जो है एक्ट है वो सक्सेशन एक्ट वो भी जो संसद से पास हुआ है, संसद ने हिंदू कानून भी बनाया है। तो कपिल सिब्बल कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन याचिकाओं को सुना जाना जरूरी है क्योंकि ये धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी आई है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि एक तरह से संसद ने ही जो हिंदू उत्तराधिकार कानून है वो भी बनाया है। तो कोर्ट भी कपिल सिब्बल से सवाल पूछ रही है और जो है यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कई सारे और जो याचिका है जिन्होंने याचिका दायर की है वो भी यहाँ पर लोग मौजूद है। अगर बीच में हमारे साथ में आ पाएंगे तो हम उनको बुलाएंगे भी। इमरान मसूद भी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त महत्वपूर्ण ये है कि दलीलें क्या चल रही हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं जिस संपत्ति को सरकारी माना गया है या घोषित किया गया है वह वक्फ नहीं हो सकती, यानी सरकार ही तय करेगी। तो एक एक करके जो है तमाम तरह की दलीलें इस वक्त दी जा रही हैं कपिल सिब्बल के द्वारा और बताने की कोशिश ये है कि इस कानून में कई तरह की खामियां हैं और उसी का विरोध करते हुए ये याचिका दायर की गई है। जी दीपा। और अंकित, जो सीजीआई की ओर से कहा गया कि संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाया है, ये तर्क और ये सवाल जो कपिल सिब्बल से पूछा गया है सीजीआई की ओर से, इससे तो जो इस कानून के पक्ष में याचिका लगाई गई है उनका पक्ष मजबूत हो जाता है अंकित, कोर्ट रूम में भी, संसद में भी, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए यहाँ पर इस वक्त देखिए जी बिल्कुल इमरान आइए। देखिए इमरान मसूद जो याचिका करता है वो भी हमारे साथ में है, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण दलील आएगी वो भी बात करेंगे। कपिल सिब्बल तो एक तरह से वही बात कर रहे हैं ना जो आप लोगों ने संसद में भी कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है ऐसे तो हिंदू उत्तराधिकार कानून भी संसद ने बनाया है। देखिए अंदर अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं और न्यायिक उसके अंदर न्यायिक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसी तरीके से बात होती है। उसके अंदर मेरा बोलना ना तो उचित है। आप लोगों की दलील यही थी ना कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू उत्तराधिकार कानून भी इसी संसद ने बनाया है। हम लोग जो है बाहर हम लोग याचिका करता है। हमने कहा कि साहब हमारे अब अधिकारों को पर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया है। आपने किसी जगह भी ये नहीं कह सकते कि आप एक मुसलमान को वक्फ करने से रोक दो। मुसलमान को आपने ट्राइबल के नाम पर वक्फ करने से ही रोक दिया। दूसरी बात, आप बार बार ये कहते थे कि साहब वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है। अगर वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर था तो आप उसके खिलाफ बिल लाए। वो सारे वक्फ बोर्ड जहाँ आपके एक दलील भी सामने आ गई कपिल सिब्बल की, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सरकार का कलेक्टर तय करेगा कि संपत्ति सरकार की है या नहीं। ये तीसरा महत्वपूर्ण
पॉइंट था जिसको लेकर के जो विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए थे कलेक्टर के अधिकारों को लेकर के। तो कपिल सिब्बल उसी का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार का कलेक्टर तय करेगा कि संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसकी कोई समय सीमा भी नहीं तय की गई है। यानी सरकार और वक्फ के बीच का विवाद निपटारा सरकार का अधिकारी ही करेगा। ये वो तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है। तो दीपा, अगर हम जो पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उस पर कपिल सिब्बल की दलील सामने आई है। दूसरा वक्फ बाय यूजर और तीसरा कलेक्टर के अधिकारों को लेकर के। तो इमरान जी, यही सारे मुद्दे हैं ना जिसको लेकर के आप लोगों का विरोध है। सुनिए, अदालत भी आपकी, जज भी आपका। किसका मतलब? सरकार, मतलब जज की निष्पक्षता पर सवाल अभी से उठा रहे हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरी सुनिए ना। इतनी जल्दी आप एक रात तो जल्दी में नहीं, क्योंकि सुनवाई चले वो नहीं। सुनिए, आपने कहा वो जो अधिकारी तय करेगा, वही अधिकारी तो उसका कस्टोडियन है प्रॉपर्टी का, और वही तो मालिक है, और मालिक ही तय करेगा कि मैंने कब्जा सही किया कि नहीं किया। तो वो कैसे तय करेगा? तो आपने कहा कि गवर्नमेंट को अफसर डिसाइड करेगा। सर, जो जमीनें सरकार ने कब्जा की हुई है उनको कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट के अलावा क्या रास्ता है हमारे पास? वहां पर तो हाई कोर्ट तक जाने का रास्ता है, वहां पर भी दिया गया है। एक और दलील सामने आ गई है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं, रुक जाइए, अभी और भी जो है दलीलें भी है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि चौथी चुनौती, यानी कि ये चौथा पॉइंट ले आए हैं कि चौथी चुनौती और ज्यादा गंभीर है। संरक्षित स्मारक या संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाई गई है। यानी कि जो संरक्षित, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में इमारतें हैं या फिर जो बाकी इमारतें, संरक्षित इमारतें हैं, उनको वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। क्या दलील है ये आप लोगों की? अरे आप एक बात बताइए, मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने मस्जिद बनाई नमाज के लिए, आपने उसे एएसआई को दे दिया, एएसआई को आपने प्रबंधन के लिए दिया। भाई एएसआई उसकी मालिक बन करके हमें नमाज पढ़ने से रोक देगी क्या? हम नमाज ना पढ़ सके वहाँ? मस्जिद नमाज के लिए बनती है ना, मस्जिद नमाज के लिए बनती है। बताइए मस्जिद किस चीज, तो आप नमाज के लिए क्यों रोक दोगे आप हमें? जो है यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, जो पहले से दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं और जो बाकी स्थल है। जी, नीचे की लाइन भी है, सिवाय उनके जो पूर्णतः या भागतः विवादित नहीं होगी या सरकारी इसमें। देश भर में जो है 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, विवादित कितनी है? 30-40 हजार को लेकर ही केस चल रहा है, बाकियों को लेकर तो केस नहीं चल रहा है। ये सरकार की दलील थी। 30-40 हजार संपत्ति कितनी समझ रहे हैं? 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार जिक्र होता है। आप कहते हैं हम ना कब्रिस्तान को हाथ लगाएंगे, ना मस्जिद को हाथ लगाएंगे, ना ईदगाह को हाथ लगाएंगे, और वो 123 प्रॉपर्टीज कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह और दरगाह ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो आप उन पे हाथ लगा, आप उनके ऊपर, मतलब आज सरकार बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, कुछ समझ में नहीं आता। आप रुके रहिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए दीपा, इस वक्त हमारे साथ में इमरान मसूद हैं, जो अभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं जो कपिल सिब्बल अंदर दे रहे हैं ना, उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ये आपत्तियां हैं। अब तक क्या 4 महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। पहला पहलू सामने आया है कि एक तरह से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का, यानी कि 5 साल मुसलमान होना क्यों जरूरी है, क्यों साबित करना पड़ेगा। दूसरा पहलू आया है वक्फ बाय यूजर का। तीसरा ये सामने आया है कि ये जो वक्फ को लेकर के जो एक लिमिटेशन की बात कही जा रही है कि आखिर आप क्या किसी भी जो है जो मॉन्यूमेंट है, दरगाह है या फिर मस्जिद है, उसको आप अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इसी तरीके से कलेक्टर का अधिकार, ये वो चौथा पहलू है जिसको लेकर के दलील चल रही है। तो अभी हमने इमरान मसूद से भी बात की है, वो जो लगातार उन्हीं बातों का जिक्र भी कर रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार जो संसद में सवाल उठा रहा था और जो यहाँ याचिकाएं भी दायर की गई हैं, कमोवेश उन्हीं मुद्दों को लेकर के कपिल सिब्बल की एक और दलील सामने आई है। सिब्बल ने जामा मस्जिद का उदाहरण देने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं कि जामा मस्जिद का कोई उदाहरण देना चाह रहे थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनको रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने जामा मस्जिद का जैसे कपिल सिब्बल उदाहरण देना चाह रहे थे, उनको रोक दिया है। सीजीआई ने उन्हें रोकते हुए कहा है कि जामा मस्जिद पहले से ही धार्मिक गतिविधियों के लिए वहां पर जो धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यही स्थिति दूसरी इमारतों की भी है। ये लीजिए, देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने खुद कपिल सिब्बल को रोक करके कहा है कि आप जो मस्जिदों का जिक्र कर रहे हैं, आप जामा मस्जिद का उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसी इमारतें जहां पर पहले से ही धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, उन इमारतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर दीपा ये समझना महत्वपूर्ण होगा, जो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का जो एक क्लॉज आया था सरकार की तरफ से, लगातार सदन में भी कहा गया था, और जब जो इसको लेकर के जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी, वहां पर भी इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई थी और कहा यह गया था कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं
होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जो मामले जो है पहले से जो विवादित स्थल हैं उनको लेकर तो जो जरूर जो है मामला कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी मस्जिद को, दरगाह को या जो है किसी और ऐसे स्थल को वहां पर किसी तरीके का विवाद अब नए सिरे से नहीं खड़ा होगा। और वही सवाल मैंने अभी इमरान मसूद से भी पूछा था कि देश भर में जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 9 लाख से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो विवाद है वो 40,000 के आसपास का है। बाकी जो संपत्ति पे तो विवाद नहीं है, लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं कि तो क्या आप वो 40,000 ले लेंगे। तो ये इनकी अपनी दलील है, जो याचिकाकर्ताओं की दलील है। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आदिवासी जमीन को भी वक्फ घोषित होने से रोका गया है। मुस्लिमों में भी तो ट्राइबल्स हैं ना। तो अब मुख्य न्यायाधीश की जो है एक और टिप्पणी सामने आई है, पूरे देश में आदिवासी जमीन को संरक्षित करने वाले कानून बने हैं। ये लीजिए, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जो आदिवासियों में मुस्लिम भी हैं, तो आखिर जो है वो संरक्षित, वो जो है उनकी जमीन को वक्फ क्यों ना घोषित किया जाए, क्यों उसको रोका गया है? तो मुख्य न्यायाधीश ने उसका काउंटर दिया है। जो मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो पूरे देश में आदिवासी जमीन को संरक्षित करने वाले कानून भी बने हैं, जो ये कहते हैं कि आप आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकते, और अगर कहीं पर लेना भी है तो उसके लिए बहुत सख्त और नियम और कानून है। तो एक तरह से कपिल सिब्बल, जो अभी तक हमने देखा था कि संसद के अंदर हो या जो तमाम मुस्लिम संगठन हो या फिर विपक्षी जो पार्टियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े कर रही थी, वो एक एक करके कपिल सिब्बल ने अब तक 5 मुद्दे जो है कोर्ट के सामने रखे हैं, और कोर्ट की तरफ से अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, एक एक जो वो इशू उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदू और सिख ट्रस्टों में भी सिर्फ उन्हीं धर्मों के लोग होते हैं, जहां यहां पर तो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। यानी कि कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम का जो है एक तरीके से प्रोविजन किया गया है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि फिर चाहे वो हिंदू का ट्रस्ट हो, सिख का ट्रस्ट हो, वहां पर तो सिर्फ उन्हीं के धर्म के लोग होते हैं। 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को हड़पा जा सकता है। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके अधिकारों को छीना जा सकता है इस कानून के जरिए। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो जो सरकार का क्या पक्ष है, हालांकि अभी उनकी दलील नहीं शुरू हुई है, लेकिन जो संसद में सामने आया था वो, या फिर जो यहाँ पर संसद की संयुक्त समिति बनी थी, उसमें यह आया था कि वक्फ बोर्ड को लेकर के देश की जो है 3 से 4 हाई कोर्ट्स ऐसे आदेश दे चुकी हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, वो एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसका संचालन या उसकी जो है एक तरह से जो है निगरानी करने वाला है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम, प्रशासनिक काम देखता है, तो उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। और इसी वजह से ये जो बोर्ड है, इसमें अगर जो है गैर मुस्लिम है भी तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की दलील रही है जब इस कानून को लेकर के, जब इस बिल को लेकर के आई थी। अब मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी सामने आई है। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला दे रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता है। बात संपत्ति की है, उसका चरित्र धार्मिक या सेकुलर हो सकता है। अब मुख्य न्यायाधीश की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कि आप हर चीज को धार्मिक तौर पर जो है ला रहे हैं सामने, वो ठीक नहीं है। यहां पर बात हो रही है एक संपत्ति की, और संपत्ति का जो चरित्र धार्मिक या सेकुलर हो सकता है। तो साफ तौर पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो लगातार कपिल सिब्बल जो दलीलें दे रहे हैं उसका, उनको लेकर के सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर अगर आप ये दलील दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना। और अब तक जो कपिल सिब्बल ने जो 5 से 6 जो मुद्दे उठाए हैं, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर जो है सवाल खड़े कर रहा था, संसद के अंदर भी हमने देखा था जब 12-12, 13-13 घंटे संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, तो उस दौरान भी इस तरीके की दलीलें, इस तरीके के जो वहां पर बयान दिए गए थे। जब चर्चा चल रही थी, विपक्ष ने सवाल उठाए थे, कमोवेश उन्हीं सवालों को लेकर के, लेकिन क्योंकि अब मामला कोर्ट में आ चुका है और कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ वकील हैं, लिहाजा उन्होंने वो 5-7 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको लेकर के वो कोर्ट में आए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है और क्यों इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी साफ कर देना जरूरी है कि अब तक कोर्ट ने जो इंडिकेट किया है वो ये किया है कि अभी हम जो सुनवाई कर रहे हैं वो उस मामले को लेकर के कि हम इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करें या ना करें, यानी कि एडमिसिबिलिटी पर, यानी कि एडमिशन पर अभी सवाल चल रहा है। जो दलील चल रही है ये ऐसा नहीं है कि याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया और विस्तृत सुनवाई शुरू हो गई। अभी कोर्ट ने साफ किया है कि एडमिशन पर हम जो सुनवाई कर रहे हैं। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? विशेष सदस्यों या सरकारी प्रतिनिधि के नाम पर
गैर मुस्लिमों को जगह दी जा रही है। यानी कि अब कपिल सिब्बल जो वक्फ बोर्ड है, उसका जो कंपोजिशन है, उसमें जो नॉन मुस्लिमों को जो जगह देने की बात हो रही थी, उसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से कोर्ट के सामने दलील रख रहे हैं। और अब मुख्य न्यायाधीश ने फिर उनको काउंटर किया है, कहा 22 में से 2 ही सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। सिब्बल, हमारी समझ में ऐसी कोई सीमा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश भी पूरी याचिकाओं को जो मुख्य आधार हैं उनकी तैयारी करके आए, इससे ये तो साफ हो गया है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने याचिका लग गई और उन्होंने उसकी सुनवाई शुरू कर दी। बाकायदा जो कानून पास हुआ है उसके उन्होंने भी अध्ययन किया है और इसी वजह से मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी है कि 22 में से 2 ही सदस्य इसमें गैर मुस्लिम होंगे। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि लेकिन मेरी जानकारी में या मेरी जो समझ में ऐसी कोई सीमा नहीं है। और सरकार की तरफ से भी जब सदन में ये बिल लाया जा रहा था, तो जब चर्चा चल रही थी, यही कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड में 14 सदस्य होंगे, कहीं पर 12 होंगे, कहीं 22 होंगे। लेकिन अगर उसमें 1-2 गैर मुस्लिम लोग होते भी हैं, तब भी ऐसा थोड़ी है कि उनकी मेजॉरिटी हो रही है, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। बस कोशिश ये है कि कंपोजिशन ऐसा हो जिससे कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोका जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर जिस तरीके से जो है मुख्य न्यायाधीश ने बाकायदा जो है पूरा जो कानून पास हुआ था उसका जो है उसी के आधार पर वो कपिल सिब्बल से जो है सवाल भी पूछ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अगर आप अपनी दलील रख रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर बात करिए। तो निश्चित तौर पर ये जो अभी तक दलीलें चल रही हैं कपिल सिब्बल की तरफ से, जो 5 से 6 अहम बिंदु जिसको लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेकर के वो सामने आए हैं और कोर्ट की तरफ से उसको लेकर के सवाल भी पूछे जा रहे हैं जो उनकी दलीलें हैं। जी बिल्कुल। और अंकित, धार्मिक आजादी पर ये दखल है और बार बार इन्हीं बातों को लेकर तर्क दे रहे हैं इस वक्त कपिल सिब्बल भी। वो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी छीना जा रहा है सरकार की ओर से, और इसी का हवाला देकर वो वहां पर इस वक्त बहस भी कर रहे हैं, जिरह भी कर रहे हैं। और सीजीआई की ओर से जो बातें कही भी जा रही है उसमें भी लब्बो लुबाव यही समझ में आता है कि आप अनिवार्य तौर पर इस कानून को जो है वो धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी जिक्र किया गया है वहां पर। बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल जो है एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। तो अब जो है कोर्ट यही कह रही है कि आप इसको धार्मिक तौर पर मत पेश कीजिए, ये जो मामला है आप उसको उस तरह से ही पेश करिए। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। जो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं ना कि जो है इसमें 22 सदस्य होंगे जिसमें से गैर मुस्लिमों की बात कही गई है। जो कोर्ट ने भी कहा है कि 22 सदस्य होंगे तो अगर 2 गैर मुस्लिम भी हुए तो उसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। तो ये जो बात पूरी चल रही है ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको लेकर के चल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो अलग अलग है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि 22 में से 2 अगर जो है गैर मुस्लिम भी हुए तो उससे क्या ऐतराज हो सकता है, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल को लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक की जो अगर मोटी हम तौर पर खबर की बात करें तो उसमें यही निकल के आ रहा है कि कपिल सिब्बल वो 5 से 7-8 जो मुख्य आधार हैं जिसके आधार पर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने अब तक जो है अपने शुरुआती जो सुनवाई की है उसमें ये कहा है कि अभी हम एडमिशन की स्टेज पर हैं, यानी कि ये तय कर रहे हैं कि इन याचिकाओं को आगे की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अब तक अगर हम जो है 1 या 2 लाइनों में बात करें तो कपिल सिब्बल की जो मुख्य दलील है वो यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है हमको संविधान में अनुच्छेद 25 और 26 की बात होती है जहां पर, तो वहां पर उसका हनन हो रहा है, वो अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है इस कानून के जरिए और इस वजह से इस पर जो सुनवाई की जरूरत है। जी। और जो वक्फ बोर्ड में अंकित गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर कपिल सिब्बल की ओर से बात रखी गई, उसमें तर्क यही दिया गया कि इससे जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। क्योंकि जब राज्यसभा लोकसभा में चर्चा हो रही थी इस कानून को लेकर तब भी इसी बात का हवाला दिया जा रहा था कि गैर मुस्लिमों की एंट्री हो ही इसीलिए रही है ताकि वहां पर दखल अंदाजी किसी दूसरे धर्म के लोगों की हो वक्फ बोर्ड के अंदर।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है ये विपक्ष भी लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाता रहा है और अभी भी जो बात कपिल सिब्बल रख रहे हैं ये कमोवेश ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार सामने आ रही हैं। जब संसद में इस बिल पर जो है संसद के दोनों सदनों में करीबन 25-26 घंटे जो चर्चा हुई थी उस दौरान भी ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अगर हम जो है बात करते हैं मुख्य तौर पर तो वो यही है कि कपिल सिब्बल जो है जो मुख्य तौर पर जो तमाम विपक्षी जो है विपक्षी जो पार्टियाँ हैं या फिर जो मुस्लिम संगठन है जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, फिर से दोहरा रहा हूँ, वो बात कर रहे थे यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र की, वो बात कर रहे थे कलेक्टर के अधिकारों की, वो बात कर रहे थे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों होना चाहिए, वो बात ये कर रहे थे कि हमारे धार्मिक स्थलों को जो है सरकार हड़प सकती है और वो बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो कानून है ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक धर्म के खिलाफ ये कानून ये पास किया गया है। तो वही बातें अभी कपिल सिब्बल कोर्ट में भी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं देश के हर एक नागरिक को उसका उल्लंघन है। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बिना डीड के वक्फ करने पर रोक लगाई गई है, यानी कि अगर वक्फ होगा तो उसके लिए डीड की जरूरत होगी। अब अंकित गुप्ता वहां से हर एक जानकारी आपको बता रहे हैं, अंदर किस तरीके से चर्चा चल रही है, किस तरीके से तर्क दे रहे हैं कपिल सिब्बल इस कानून के खिलाफ और साथ ही सीजीआई की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें, ये सीजीआई की ओर से कहा गया कपिल सिब्बल से, और संपत्ति का चरित्र धार्मिक हो सकता है इसका भी जिक्र किया गया और इसको लेकर सुनवाई चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसी पर सुनवाई, और अभी इस वक्त जो इस कानून के विरोध में याचिकाएं लगाई गई हैं उसी पर चर्चा चल रही है और कपिल सिब्बल वहां पर तर्क दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।